नमस्कार भक्तगण। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे 2024 में कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का पावन व्रत, और उसके साथ जानेंगे हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों रखती हैं। भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरितालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इस साल कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का पावन व्रत। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से और तिथि का समापन हो रहा है 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर। उदय तिथि के अनुसार 6 सितंबर को हरितालिका तीज का पावन व्रत रखा जाएगा। पूजन के लिए सबसे शुभ समय होगा तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजन कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव व माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरितालिका तीज की कथा को सुना जाता है। मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त है। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत रखा जाता है बल्कि पूरी रात जागकर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी की जाती है। यदि आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं तो इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लें। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है तो वह बहुत दुखी हुई। उनकी उदासी देखकर पार्वती जी की एक सखी ने उनसे उदासी का कारण पूछा। पार्वती जी ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वह पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके अलावा किसी और को अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सहेली ने उन्हें समझाया कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें जंगल में एक तपस्या स्थल पर ले गई जहां उनके पिता भी नहीं पहुंच सकते थे। वहां पार्वती जी शिव जी की घोर तपस्या करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और तथास्तु कहकर पार्वती जी की इच्छा अनुसार विवाह करने को कहा। इसके बाद पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगली सुबह पारण किया। वह दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक बिना पानी पिए और भोजन किए रहती है, यानी निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, जैसे कि आपकी तबीयत खराब है या आपको प्रेग्नेंट वगैरह है, मतलब कोई भी कारण है, तो आप प्रदोष काल में पूजन करके पानी पी सकती हैं। एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगाए, मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। केले के पत्ते का मंडप बनाएं। शाम के समय नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करें। मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। फल, फूल, मिठाई, माला, दूर्वा, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। ध्यान रहे सबसे पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करनी है, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है। देवी पार्वती को चूड़ियां, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाल पोशाक आदि श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और अगर संभव हो तो पायल और बिछिया जरूर चढ़ाएं।
और अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं है, माता जी ऐसा नहीं कहती, आप यथाशक्ति तथा भक्ति आप जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन अगर पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो जरूर चढ़ाने की कोशिश करें। हरितालिका तीज की व्रत कथा सुने और सुनाएं। इसके बाद गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी की आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और अगर संभव हो तो व्रत रखने के एक दिन पहले यानी शाम के समय आप सात्विक भोजन ही करें। और क्या होता है, कभी कभी कुछ महिलाओं को सर दर्द होने लगता है खाली पेट रह के, तो आप सुबह 3 बजे तक केला, दूध और आप सर दर्द की दवाइयां वगैरह ले सकते हैं। 4 बजे के बाद आप कुछ मत लीजिएगा। सुबह 3 बजे तक आप कुछ भी ले सकते हैं। 4 बजे के बाद हमारा नया दिन शुरू हो जाता है, इसलिए आप 4 बजे के बाद कुछ भी मत लेना। 4 बजे से पहले ही जो कुछ लेना है, आप दवाइयां वगैरह ले सकते हैं, तो दवाइयां नॉर्मली 8-10 घंटे तक कवर कर ही लेती हैं। उसके बाद शाम को आप पहली चीज तो आप सुबह पूजा करोगे ही, पूजा तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन शाम के समय भी आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हो। और अगर कुछ लेडीज है प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि व्रत तो हम पहले शुरू करते हैं, उसके बीच में ही ये प्रेगनेंसी वगैरह आती है, तो प्रेग्नेंट हैं तो उनका पता चलता है सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी पिए नहीं रह सकती हैं, तो उनके लिए भगवान ने भी छूट रखा है, माता रानी ने, आप 1 ग्लास पानी एक बार किसी भी टाइम पी सकते हो बिना रुके हुए। दोस्तों, यह थी हरतालिका तीज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हरतालिका तीज व्रत की कथा आपको आसानी से मिल सके।